देखिए, कोर्ट में जाकर महिला यही कहती है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि महिला लड़ाई झगड़ा करके ही उस घर से अपने मायके जाती है, और मायके वो इसलिए जाती है, उसे इस तरीके की चीज़ें आती सामने, कभी मैं चली जाऊंगी यहाँ से तो पीछे पीछे मेरे नहोरे करते हुए मेरे को सॉरी बोलते हुए मेरे घर आएगा और मुझे लेके जाएगा। यही महिला की जो है वो गलतफहमी होती है। जब महिला लड़कर अपने परिवार, अपने ससुराल से लड़कर मायके जाती है तो फिर वो व्यक्ति वापस नहीं आता, वो बुलाने नहीं आता, क्योंकि लड़के गई है, झगड़ा कर गई है। इसीलिए पुराने बुजुर्ग ये कहते थे कि बेटा किसी तरीके पे कभी भी हमारे घर आओ, कोई मना नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके अपने ससुराल से तुम यहाँ पर नहीं आओगे। ये पहले समझाया करते थे। लेकिन आज के टाइम में कुछ नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ है ही नहीं, मान मर्यादा सम्मान कुछ है ही नहीं। वो उठाई अपना बैग और चल पड़ी अपने मायके। ये चीज़ें होती हैं। और जब वो मुकदमा करवाएगी तो वो यही कहेगी कि साहब मुझे मारा पीटा, घर से मुझे बाहर निकाल दिया। ये कॉमन चीज़ है जो देखी गई है आज तक के हर केस में, यही चीज़ आएगी कि मुझे मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद जब मायके में वो रहती है तो वो कुछ समय बाद एक मेंटेनेंस का केस करती है, जिस मेंटेनेंस के केस से हो सकता है लाखों पति आज के टाइम में परेशान होंगे, पीड़ित होंगे। उनको ये महसूस हो रहा होगा कि यार इंसान बनाया गया है, क्या करा जाए कि पति, मतलब आज के टाइम में एक लड़का होना एक श्राप है। जिस समय पर कई समय हुआ करते थे कि लड़की होना श्राप था, आज लड़का होना श्राप है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुषों के ऊपर इतना कानूनी रूप से बर्डन, प्रेशर बन जाता है कि वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि भाई किस तरीके से इन चीज़ों को डील किया जाए। तो आज मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को डील कर सकते हैं, क्योंकि इस मेंटेनेंस केस से ज़्यादा खतरनाक केस मेरे ख्याल से होगा नहीं, क्योंकि बाकी सब केस फॉल्स हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो मेंटेनेंस की वाली चीज़ है वो ये मानते हैं कोर्ट भाई कि इसको लड़की को पैसा दिलवाया जाए और धीरे धीरे पैसा लेती रहेगी तो शांत रहेगी और इसको मेंटेनेंस मिलता रहेगा तो इसका खर्चा चलता रहेगा। लेकिन लड़कियां जो हैं, जो वाकई मतलब पात्र है इस चीज़ की, मेंटेनेंस की लेने की पात्र है, तो उसको दिलाया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पुरुष भी दे देता है कि चलो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, दे दे। लेकिन जहाँ पर लड़की कामयाब होती है, वो काम करने योग्य है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिजिकली कोई हैंडीकैप नहीं है, लेकिन फिर भी वो पति के ऊपर बर्डन बनती है और मेंटेनेंस करके, मुकदमा करके वो आपसे मेंटेनेंस मांगती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब मेंटेनेंस आपका देने का मन नहीं है, तो देखिए बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो मेंटेनेंस दूंगा ना, चाहे मुझे जेल भेज दिया जाए, लेकिन मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। तो ऐसी इस तरीके की आपकी जो सोच है ना, मैं आज इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि इस तरीके की सोच आप बदल दीजिए। आपकी दादागिरी कोर्ट के सामने नहीं चलेगी। कानून प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया के अनुसार ही फॉलो करिए, उसको इस तरीके फॉलो मत करिए कि भाई मैं नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। तो चाहे जो हो जाए, अगर उस चीज के, उस परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हैं आप, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई चाहे जो हो जाए, जेल में डालना है डाल दो, तो आप महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल तक जेल में पड़े रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि कोर्ट खुद बुला लेगी और कोर्ट खुद बुलाकर फिर आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो मेंटेनेंस दिया है वो फिर रिकवरी आपसे दोबारा कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मेंटेनेंस के केस में भी बताया गया है कि जब तक वो पे नहीं करेगा तब तक वो दंड का अधिकारी है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये मत सोचिए कि मेंटेनेंस नहीं दूंगा मैं, बस ये समझिए कि उसने जिस प्रक्रिया से मेंटेनेंस बंधवाया है उसी प्रक्रिया से उस मेंटेनेंस को खारिज करवाना है। इसकी सोच लगाइए, इसकी अकल लगाइए, इसका प्रावधान ढूंढिए, कानून में प्रोविजन ढूंढिए कि भाई कहाँ प्रोविजन है इसका जिस आधार पर ये मेंटेनेंस का मुकदमा खत्म हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब मेंटेनेंस का मुकदमा खत्म होने की आपको लीगल लॉ पता लग जाएगा, तब आप ठोक कर कह सकते हैं सीना कि भाई मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। तब वो चीजें हैं, यानी कि वो कानूनी रूप से चल रही है तो आपको भी उसी कानून के रास्ते पर चलना चाहिए। दादागिरी, घमंडगिरी मत करो। अगर ऐसी चीजें करोगे, आप जानबूझ के जबरन करोगे, तो हो सकता है कि कोर्ट आपको किसी और तरीके से फाइन आपके ऊपर कर दे, या फिर कोई और आपको कोई परेशानी या दे दे। तो ऐसी आपको इस तरीके की घमंड वाली बात नहीं करनी कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। अब कानूनी प्रक्रिया समझिए कि कानूनी प्रक्रिया क्या है। जब लोअर कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर डाला और डालने के बाद आपके ऊपर कुछ ना कुछ इम्पोज कर दिया मेंटेनेंस, चाहे वो 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000 कितना भी कर दिया, वो आपके ऊपर इम्पोज कर दिया। तो आपके ऊपर जैसे ही इम्पोज किया है, क्योंकि कब मतलब जिसके ऊपर भी इम्पोज किया है वो 100% मैं कहता हूँ कि लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। उसको यही लगेगा कि भाई ज्यादा बांध दिया, या फिर मेरी ये बात सुनी नहीं गई, या फिर मेरी बात को ध्यान पे नहीं रखा गया, या फिर मेरे साथ में गलत हुआ है, या फिर कुछ और रीजन। मतलब कहीं ना कहीं आपका सेटिस्फिकेशन लोअर कोर्ट के जजमेंट से जो आपको मेंटेनेंस दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं होगा नहीं, मतलब आपका साफ सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ में ये होता है।
तो अब आप अगर सेटिस्फाइड लोअर कोर्ट के जजमेंट से आप नहीं हैं, तो फिर आपके पास रास्ता ये है कि आप इसको हायर कोर्ट में चैलेंज करें। अब चैलेंज करने के लिए प्रक्रिया बताता हूं आपके लिए। चैलेंज करने के लिए प्रक्रिया क्या है कि आपका अगर आपका एक्सपर्टी हुआ है तो रिवीजन फाइल होगा, और अगर कंटेस्टेड हुआ है तो फिर आपको वो अपील में जाओगे आप। तो आप इस तरीके की चीजें जो है जब सामने आएंगी तो आपको यानी कि ये ना कहें कि भाई हमें नहीं देना है, आप उसको चैलेंज करिए हायर कोर्ट में। अब हायर कोर्ट में चैलेंज जाओगे आप, जो पॉइंट से आप सेटिस्फाइड नहीं है उन पॉइंट्स को लीगली रूप से क्लियर करते हुए आप हायर कोर्ट में रखिएगा। अगर आपकी बात में दम है तो वहीं वो स्टॉप हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, या फिर डिसमिस हो जाएगा। यानी कि जो महिला के द्वारा आपके ऊपर इम्पोज किया है, गलत तरीके से किया है, या कोई भी जो आपका आधार है, ग्राउंड है, जो आपको नहीं सुना गया है, उस आधार पर आप हाई कोर्ट में रखिएगा। अगर आपकी बात में दम है तो मैं कहता हूँ चैलेंज कर दीजिए, और उसको हायर कोर्ट से या तो स्टे हो जाएगा वो कम्प्लीटली, या फिर वो डिसमिस हो जाएगा। अगर स्टे हो जाएगा तब भी फायदा आपके लिए, और डिसमिस हो जाएगा तब भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा। लेकिन ऐसी आप मत सोचिएगा कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। मेंटेनेंस ना देने की जिद पर मत रहिए, जिद पर रहोगे तो नुकसान खा जाओगे। अब मैं ये बताता हूँ आपके लिए कि डिसमिस किन किन आधार पर आप करा सकते हैं। लड़की ने शादी कर ली हो, या फिर लड़की की नौकरी लग गई हो, गवर्नमेंट जॉब वगैरह लग गई हो किसी प्रकार से, तब उसमें कर सकते हैं आप, आपके पास एविडेंस हो। या फिर उस पत्नी मतलब वो पत्नी जो है वो मतलब ना रही हो, गायब हो गई, कहीं पे भी चली गई हो, या फिर वो मतलब वो मेंटली फाइनेंशियल रूप से सक्षम हो, किसी प्रकार से मतलब सक्षम चीजें हो उसके पास में, तब वो व्यक्ति जो है आपको मेंटेनेंस आपको नहीं देना होगा। ये कुछ कंडीशंस हैं। एक और एक्सेप्शन है जिसमें है, अगर रजनीश वर्सेस नेहा में जो दिखाई गई है उसने कुछ चीज छिपाई हो, या कुछ अपना एसेट्स लायबिलिटी उसने बताई ना हो, या कोई और चीज है तो उसने या किसी प्रकार से उसने रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है वो ना लगाया हो, या कोई और भी ऑप्शन हो उसमें अगर आप चीजें आती हैं तो फिर आपके ऊपर वो इम्पोज नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसने चोरी छिपे से मेंटेनेंस बनवाया है। तो ये इसका चीजें हैं, पॉइंट्स हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको मैंने कवर ना किया हो इसमें, लेकिन फिर भी ये अगर ऐसी चीजें आपके सामने आ रही हैं तो आपको ये चैलेंज करना जरूरी है, तभी आप बच पाएंगे मेंटेनेंस, तब आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब एक चीज और बताता हूँ आपके लिए जो इसी चीज में रहती है। आपके खिलाफ जजमेंट हो गया है मेंटेनेंस देने का, लेकिन आपने उसको चैलेंज नहीं किया। ऐसे भी होता है कि भाई चैलेंज नहीं किया, या फिर पता नहीं, या फिर सोचा रही नहीं देंगे, चैलेंज कर दिया आपने, चैलेंज नहीं किया, तो फिर आपके पास कुछ समय बाद रिकवरी का ऑर्डर आएगा, तो आपको रिकवरी ऑर्डर आपको चैलेंज करना है। जब आप रिकवरी ऑर्डर चैलेंज करेंगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कोई राहत, आप हाई कोर्ट जाएंगे तो 100% कोई ना कोई राहत आपको मिली जाएगी, चाहे किसी प्रकार से मिल जाए। तो वो चीज़ें आपको समझनी है कि किस तरीके से आपको उस मेंटेनेंस से बच सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको बेस्ट एडवाइस कर सकता हूँ। और अगर रहे आप यूपी के हैं या फिर आप दिल्ली NCR में कहीं पर भी हैं, तो हो सकता है कि मैं आपको 100% उसमें रिलीफ भी दिला दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की चीज़ें जो है वो आजकल बहुत चीज़ें आ रही हैं, और जिसमें कि इलीगल तरीके से रॉन्गफुली मेंटेनेंस भी लगाया जा रहा है, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई इशू है, कारण है कोई कि भाई ये सब चीज़ें जो गलत हैं मेरे ऊपर लगाई गई हैं, इम्पोज की गई हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे मिल भी सकते हैं और हमारी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको 100% हेल्प दिला सकता हूँ इसमें, और इसमें कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन रिलीफ भी आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, कहाँ पर कौन से स्टेज पर आपका मुकदमा है, किस तरीके से है, वो सब कुछ हर मतलब व्यक्ति का जो अपना मैटर है वो कहीं ना कुछ डिफर ही है। तो बस मैं इतने कह जाऊँगा। और एक हमारा